नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आपके बीच में पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज की पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक में दिए गए 100 प्रश्नों के जवाब लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड तक 70 प्रश्नों के जवाब आपको उपलब्ध करा दिए गए थे। आज आगे के प्रश्नों के जवाब लेकर मैं आया हूं, तो प्रश्नोत्तर का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रायः व्यक्ति समय पर नहीं संभल पाता, बाद में संभलता है, ऐसा क्यों है? पूरी तरह से अभ्यास न होने के कारण प्राणी समय पर नहीं संभल पाता। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः से लेकर संध्या तक सभी कार्यों में इस बात का ध्यान रखें कि अमुक कार्य मुझसे नहीं हो रहा है, वरन शक्ति द्वारा किया जा रहा है। दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों को भी शक्ति द्वारा ही कराया हुआ समझा जाता। इस प्रकार लगातार अभ्यास करने से अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थिति आते ही मस्तिष्क शीघ्र संतुलित हो जाता है और व्यक्ति संभल जाता है। अगला प्रश्न है, लोग विषम स्थिति में शक्ति को दोष क्यों देने लगते हैं? विषम स्थिति आने पर लोग अज्ञान से शक्ति को दोष देने लगते हैं। वस्तुतः जो प्रतिकूल एवं अनुकूल स्थितियां आती हैं, वे उसके जन्म से लेकर अब तक के किए गए कर्मों का फल है, और वे कर्म जिन्हें वह अभी कर रहा है उनका फल उसे आगे मिलेगा। वास्तविकता समझने पर इस प्रकार का भ्रम दूर हो जाएगा। साधक तो कर्म का करता ही नहीं है, उसे फल से भी कोई मतलब नहीं है। वह तो जीव का नाटक कर रहा है, जिसमें हर्ष, विषाद, ज्ञान और अज्ञान, इन सभी का आना जरूरी है। उसकी विषम स्थिति में भी कोई ना कोई अच्छाई अवश्य छिपी हुई है। अगला प्रश्न है, होली का क्या महत्व है? सामाजिक दृष्टि से बताते हैं होली का क्या महत्व है। अपना देश कृषि प्रधान है। होली का समय आने पर प्रायः गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। कृषक अपने खेतों पर फसल की रखवाली के लिए कोरुए बनाते हैं, कोरुए, और लकड़ियां जलाकर तापते हैं। फसल के कट जाने पर बचे हुए ईंधन को चौराहों पर इकट्ठा करके जलाते हैं और नए साल की गेहूं की बालें उनमें भूनकर इकट्ठा होकर सभी लोग खाते हैं। दूसरे दिन आग बुझने पर राख को खेतों में खाद के रूप में डाल दिया जाता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से होली का महत्व बताते हैं आपको। होली के समय ढाक के पेड़ में टेसू फूलने लगते हैं। ये फूल आंखों के लिए विशेष लाभदायक है। होली के समय प्रायः लोग मंदिरों में व घरों पर बड़े बड़े बर्तनों में उन फूलों को भिगोकर उनका रंग उतार लेते हैं और उस रंग से होली खेलते हैं, जिससे उस रंग का पानी आंखों में पहुंचकर आंखों को लाभ पहुंचाता है। लू से बचने में भी सहायक होता है। अब पौराणिक कथाओं की दृष्टि से होली का महत्व बताते हैं आपको। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ऋषियों के श्राप से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम से राक्षस हुए। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने 12 अवतार धारण करके मार दिया। भाई के वध से संतप्त हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बदला लेने के विचार से तपस्या में संलग्न हो गया। हिरण्यकश्यप को तपस्या में संलग्न देखकर
इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। दैत्यगण अनाथ होने के कारण रसातल में चले गए। इंद्र ने राजमहल में प्रवेश कर राजरानी कयाधु उसको बंदी बना लिया। उस समय वह गर्भवती थी। जब इंद्र कयाधु को अमरावती ले जा रहा था तो मार्ग में देव ऋषि नारद जी से उनकी भेंट हो गई। नारद ने कहा, इसे कहां ले जा रही हो? इंद्र ने कहा, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, इसे मारकर छोड़ देंगे। इस पर नारद जी बोले, इस बालक को ऐसी शिक्षा क्यों ना दी जाए जो यह बालक खुद ही हिरण्यकश्यप को मारने वाला बने। नारद जी कयाधु को लेकर अपने आश्रम में ले आए और उसे तत्व ज्ञान का उपदेश समय समय पर देते रहे। यही संस्कार लेकर प्रहलाद पैदा हुआ। समय व्यतीत होते होते प्रहलाद में तत्व ज्ञान संबंधी संस्कार बन गए। हिरण्यकश्यप जब लौटकर आया तो प्रहलाद का तत्व ज्ञान उसे नहीं भाया। समझाने पर जब बात नहीं बनी तो प्रहलाद को मारने के कई प्रयास उसके द्वारा किए गए। सभी प्रयास असफल होने पर उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया। ईंधन इकट्ठा करवाकर उसमें होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई और आग लगवा ली। परिणाम यह हुआ कि होलिका की अग्निरोधक ओढ़नी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और अब आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व हम बताते हैं। होली का जो डांडा खड़ा किया जाता है वह प्राण का प्रतीक है और उसके चारों ओर जो ईंधन इकट्ठा किया जाता है वह शरीर का प्रतीक है। होली में जब पंच लोग मिलकर आग लगाते हैं तो डांडे को निकाल लेते हैं और उस ईंधन में आग लगा देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर तो नाशवान है और प्राण अलग से व्याप्त सत्ता है। शरीर के जलने पर पांचों तत्वों में मिल जाते हैं और प्राण शक्ति सब में व्याप्त बनी रहती है। आज के लिए इतना ही। कल के एपिसोड में नए प्रश्नों के उत्तर लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।